हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक मिस्टीरियस सफ़र जिसमें हम MH370 की मिस्ट्री को सुलझाएंगे। क्या आप तैयार हैं इस बात को जानने के लिए कि MH370 के साथ क्या हुआ था? तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं और खोजते हैं इस रहस्य के पीछे छुपे हुए राज। Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysian 370, standby. Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight number 340 to 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर एयरपोर्ट रात के करीबन 12 बज रहे थे और सारे पैसेंजर्स 12:42 पर उड़ान भरने वाली MH370 के लिए चेक इन कर रहे थे। चेक इन करने वालों में 239 पैसेंजर्स थे जो कि अलग अलग देशों से MH370 पकड़कर उड़ान भरने वाले थे। ये प्लेन अक्सर रात को ही उड़ा करता था। 12:42 पर मलेशियन एयरलाइन के MH370 ने उड़ान भरी और बीजिंग के लिए निकल पड़ा। इस प्लेन को बीजिंग अगली सुबह 6:30 पर पहुंचना था एंड इस प्लेन को उड़ा रहे थे 53 साल के कैप्टन सहारी अहमद शाह और 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद। इन दोनों कैप्टन के पास मिला जुला कर 21,000 घंटे से भी ज्यादा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, यानी कि पूरी तरह से प्लेन एक भरोसेमंद हाथों में था। प्लेन ने उड़ान भर दी और उन्हें असिस्ट कर रहा था लुम्पुर रडार। वैसे तो फ्लाइट के निकलते ही उसे एयरपोर्ट का ट्रैफिक कंट्रोल असिस्ट करता है, बट उस दिन कुछ रीजंस की वजह से एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल ने स्टैट्स को आगे फॉरवर्ड कर दिया था। लुम्पुर रडार ने 12:45 पर प्लेन के साथ कनेक्शन बना लिया था, लेकिन ये कनेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला था क्योंकि कुछ देर बाद प्लेन लुम्पुर एरिया का रडार छोड़ देता है और स्केड्यूल के हिसाब से दूसरे एरिया के रडार में आ जाता है। लुम्पुर रडार ने MH370 को ओ ची मिंग के साथ कनेक्शन बनाने के लिए कहा। ओ ची मिंग वियतनाम की सीमा में पड़ने वाला एक शहर है और मलेशिया का एरिया पार करके MH370 यहीं से आगे बढ़ता है। इसके बाद प्लेन के पायलट ने लुम्पुर रडार को रिप्लाई करते हुए कहा, गुड नाइट MH370। 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था MH370 को मैसेज रिसीव हो गया था और अब वो ओ ची मिंग के साथ कनेक्ट करेंगे जैसा हर फ्लाइट में होता है। लेकिन अफसोस इस बार ऐसा नहीं होता। रात के तकरीबन 1:38 पर ओ ची मिंग लुम्पुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास कॉल करके पूछते हैं कि क्या शेड्यूल किया गया MH370 निकल चुका है और अगर हाँ तो उसने अभी तक हमसे कनेक्शन क्यों नहीं बनाया। लुम्पुर रडार को लगता है कि कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ होगा, इसलिए वो उनको रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि वो जल्दी ही कनेक्शन बनाते होंगे। अब प्लेन को उड़ते हुए 1 घंटा हो चुका था और उसने अभी तक अगले ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कनेक्शन नहीं बनाया था। अब ये बहुत बड़ी बात थी, पर ना जाने क्यों लुम्पुर ATC ने इस बात को हल्के में लिया। खैर, इसके 20 से 25 मिनट बाद लुम्पुर एयर स्टेशन पर फिर से कॉल आने लगा, पर इस बार कॉल कंबोडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल का था और उन्होंने कहा कि MH370 का रास्ता हमारी तरफ से स्केड्यूल नहीं किया गया है, तो हमें उसके सिग्नल क्यों मिल रहे हैं। लुम्पुर ATC इस बात से हैरान तो जरूर हुआ, पर इस बार भी उसने इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया। उनको लगा मौसम की खराबी की वजह से MH370 ने अपना रूट बदला होगा और वो कंबोडिया के साथ कनेक्शन बना लेंगे। पर काश उनका ये सोचना सच होता। करीब 5:20 पर लुम्पुर एयर स्टेशन पर एक और कॉल आता है और ये कॉल एक सोर्स की तरफ से आया जो कंबोडिया ATC में मौजूद था। उन्होंने बताया कि कंबोडिया ATC को जो भी सिग्नल मिले थे उसे देखकर लग रहा है कि प्लेन उम्मीद से बहुत दूर निकल चुका है। इसे सुनकर लुम्पुर ATC की मानो नींद सी उड़ गई। अब इसके बाद सुबह 7:24 पर मलेशिया एयरलाइन और चाइनीज एयर कंट्रोल का बयान आया कि MH370 लापता हो चुका है। 8 मार्च 2014 की सुबह पूरी दुनिया में बस एक ही चर्चा चल रही थी कि आखिर MH370 गया तो गया कहाँ। मलेशियन एयरलाइन ने 7:24 पर प्रेस को ये बताया कि हमें लगा शायद MH370 यहाँ से उड़ान भरने के बाद कंबोडिया की तरफ निकल गया है, पर हम गलत निकले और अब ये मानना ही पड़ेगा कि MH370 ने मलेशिया कभी छोड़ा ही नहीं। और हैरानी की बात तो ये है कि वो मलेशिया में भी नहीं है। अब यहाँ से शुरू होती है एक तलाश जिसे आज तक झूठी तलाश माना जाता है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप इस वीडियो के लास्ट तक समझ जाओगे।
अब मलेशिया एयरलाइन की लापरवाही पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी, क्योंकि अगर वो रात को ही कुछ एक्शन ले लेते तो आगे बहुत कुछ किया जा सकता था। फिर शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन का वो दौर जिसके अंत में सब कुछ हैरान कर देने वाला था। लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ये पता किया गया कि प्लेन में कितना फ्यूल था। तो ये पता चला कि उड़ान भरते टाइम MH370 में रिजर्व को मिलाकर तकरीबन 49,000 लीटर फ्यूल था। इस फ्यूल से MH370 तकरीबन 7 घंटे और 30 मिनट तक उड़ सकता था। बीजिंग तक का रास्ता 6 घंटे का था और 1.5 घंटे का फ्यूल प्लेन में रिजर्व में रखा गया था। अब MH370 के सिग्नल कंबोडिया तक गए थे, लेकिन MH370 ना तो चीन में था और ना ही किसी ऐसे देश में जहां कंबोडिया और वियतनाम से होकर जाया जा सकता था। मतलब वो पूरी तरह से नॉर्थ की तरफ तो नहीं गया था, लेकिन वो नॉर्थ में इतनी दूर तो गया ही था कि कम से कम कंबोडिया को उसके सिग्नल जा सकते थे। इसका मतलब उसने आधे घंटे का फ्यूल खर्च कर दिया था। अब बची थी 3 डायरेक्शन। अब कहने में तो ये 3 डायरेक्शन थी, पर इनमें पूरी दुनिया का चक्कर लगाया जा सकता था। पर फ्यूल की मात्रा पता होने की वजह से यह अंदाजा लगाया गया कि या तो वो वेस्ट में भारत की तरफ गया है, या नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ कोरिया की तरफ, या फिर साउथ में ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मलेशिया की तरफ से ये मान लिया गया था कि दुर्घटना साउथ चाइना सी में हुई है। इस ऑपरेशन में 34 शिप और 28 एयरक्राफ्ट 4 दिन तक लगातार साउथ चाइना सी में खोज करते रहे, पर उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला, और मिलता भी कैसे। मलेशिया की तरफ से बहुत बड़ी भूल हो चुकी थी कि उन्होंने अपने मिलिट्री रडार को चेक ही नहीं किया था। और जब मलेशिया ने मिलिट्री के रडार को चेक किया तो ये पता चला कि MH370 की एंट्री वहां मौजूद थी, और वो एंट्री ना तो नॉर्थ कोरिया में जाते हुए की थी और ना ही ऑस्ट्रेलिया के। अब इसका मतलब था कि प्लेन मलेशिया से निकलकर वियतनाम की तरफ ना मुड़कर बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ गया। अब इससे ये अंदाजा तो लग चुका था कि बोइंग 777 इंडियन ओशियन में ही कहीं है। 18 मार्च को ये खोज शुरू कर दी गई, लेकिन खोज करते वक्त ये पता चला कि MH370 ने इंडियन ओशियन के ऊपर सर्कुलेट होती एक सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। सैटेलाइट के अकॉर्डिंग ये लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में थी। MH370 ने सैटेलाइट को लास्ट पिंग 8:19 पर किया था, और मलेशियन एयरलाइन ने 7:24 पर प्रेस में ये रिपोर्ट दी थी कि उनकी फ्लाइट गुम हो चुकी है। अब सोचने की बात ये है कि जिस वक्त मलेशियन एयरलाइन प्रेस रिलीज कर रही थी, उस वक्त तक उनका प्लेन सही सलामत था, और वो अलग अलग ATC सिग्नल ढूंढ के उन्हें पिंग करने की कोशिश कर रहा था। अब इसके बाद दोबारा खोज शुरू की गई, पर इस बार खोज शुरू की गई ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। खोज के शुरुआत में समुद्र के ऊपरी सरफेस पे फोकस किया गया, और 9 दिन तक इस जगह को अच्छे से खोजा गया, पर इसमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद 17 अप्रैल को इस खोज को बंद कर दिया गया। पर MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद जागी। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरो इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे का ये कहना है कि उसने वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए प्लेन की असल लोकेशन का अंदाजा लगा लिया है, और रिचर्ड ने जो पिन पॉइंट लोकेशन बताई है वो भी इंडियन ओशन के उसी जगह पे है जहां एक्सपर्ट्स ने MH370 के क्रैश होने का दावा किया था। अब मलेशियन अथॉरिटी इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च करती है, ये तो वक्त ही बताएगा।